सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे साथ है विक्रम एंड वो नौजवान सपोर्ट नेटवर्क से हैं। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर है। और हमारा ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है यहाँ पे हैम्पटन के अंदर, तो हम पूछते हैं इसका रीजन क्या है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी खबरें जा रही हैं कि ये बेफालतू का प्रोटेस्ट है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई सर पैर नहीं है। तो इस वीडियो में हम सारे खुलासे करेंगे। सो सब हेलो विक्रम, कैसे हो आप? थैंक यू। हेलो। सो विक्रम, सबसे पहले ये बताओ कि ये प्रोटेस्ट है क्या, किस रिलेटेड है? पहले धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये प्रोटेस्ट चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर की तरफ से। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट एक टाइम पे आए थे, उन्होंने स्टडी की, उसके बाद वर्क परमिट लिया, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 4 डिमांड्स को लेके। सबसे पहले उनकी डिमांड चल रही है कि उनको, वो कह रहे हैं कि हमें जिनका 2024 और 25 में जिनका एक्सपायर हो रहा है, उन सभी को एक्सटेंशन दी जाए। सेकंड है कि LMIA के नाम के ऊपर जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वो बंद होनी चाहिए, उसका कोई अल्टरनेटिव निकालना चाहिए ताकि जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं उनको वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल सके। थर्ड है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनको 5 साल का वर्क परमिट दिया जाए, क्योंकि पहला बैकलॉग बहुत है, वो क्लियर नहीं हो रहा, तो उनके ताकि वो 5 साल में एटलीस्ट PR के लिए पॉइंट्स जोड़ सके, क्योंकि पॉइंट्स काफी हाई चले गए हैं। और लास्ट डिमांड है कि जो PNP CEC के ड्रा है वो कॉन्स्टेंटली आने चाहिए लगातार, और उनके जो कट ऑफ है, जो ड्रा जो स्कोर है, क्योंकि बैकलॉग की वजह से वो ऊपर चला गया, वो भी कम होना चाहिए। तो सोचे 4 डिमांड्स के लिए हम 4 दिन से प्रोटेस्ट में ब्रैम्पटन में। तो ये प्रोटेस्ट में एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है कि सारे लोग इन्वॉल्व हैं? ये प्रोटेस्ट में मेनली जो लोग एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे कनाडा में, बट राइट नाउ दे आर ऑन वर्क परमिट। सो बेसिकली राइट नाउ दे आर वर्कर्स, so they are not international students, but they came here as an international student in different years. आपके अकॉर्डिंग क्यों 1 से 2 साल का वर्क परमिट एक्सटेंशन देना चाहिए? क्यों डिजर्विंग है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि उन्हें हमारी क्यों सुननी चाहिए गवर्नमेंट को? हमारी इसलिए सुननी चाहिए कि जब कोविड का टाइम था, जब मेजोरिटी ऑफ द कैनेडियन वो घर पर थे, काम नहीं करना चाहते थे, उस टाइम पे इस इकोनॉमी को चलता रखने के लिए एज ए बैकबोन इन स्टूडेंट को यूज किया गया था। और स्टूडेंट तभी इन्होंने 40 आवर्स उस टाइम पे कर दिए थे। उन्होंने पढ़ाई भी की थी, अपना काम भी किया था, और कैनेडियन इकोनॉमी को सपोर्ट भी की थी। उनमें से वो लाखों बच्चे थे जिन्होंने ये काम किया था, मगर उनमें से सिर्फ 25-30 हजार को Tier 2 PR में लाया गया। और उस टाइम पे इन्होंने एक्सटेंशन दी थी, PR नहीं दी थी। और उसके बाद इन्होंने बैकलॉग, उसके बाद इन्होंने जो ड्रा आ रहे थे वो निकालने बंद कर दिए। सो बेसिकली वो सभी स्टूडेंट उस टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उन जो नए स्टूडेंट बुलाने की बात कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि जो पहले से यहाँ पर रह भी हैं, उनके पास जॉब्स भी है, घर भी है, एटलीस्ट उनको पता है कैनेडियन कल्चर का, तो उनको यहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए। हम कैप जो नया अनाउंस हुआ है हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हम बोले कि ठीक है, मगर जो उनको बुलाया है सभी को आपने एक अच्छी जिंदगी का ड्रीम दिखा के, वो आपको पूरा करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें ये चलती हैं कि अगर आपको 2 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, वो इनफ होता है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, पॉइंट्स बन जाते हैं। कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है। क्या आप उसके बारे में एजुकेट करना चाहेंगे कि अगर 3 साल का वर्क परमिट मिलता भी है, क्यों नहीं लोगों का हो पाया, PR का पंगा क्यों पड़ रहा है अभी? तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो इनफ था एक टाइम पे, अभी इनफ नहीं है। मैं एज ए ऑटोमोटिव टेक्नीशियन काम करता हूँ, कार मैकेनिक, है ना। मेरे जैसे बहुत सारे और कैंडिडेट हैं जिनकी स्टडी पूरी है, एक्सपीरियंस भी पूरा है, उनमें से उनके ड्रा ही नहीं आ रहे। अगर ड्रा आएंगे तो उनमें फाइल आप पूल में डालोगे तभी वो आपकी PR आएगी ना। अगर वो नहीं आएगी, तो ड्रा नहीं निकालेंगे, तो आप PR कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो इसके लिए इसमें काफी कैंडिडेट्स तो वो है जिनकी एक्सपीरियंस पूरा हो गया, दे आर वेटिंग फॉर देयर ड्रास। एंड कुछ वो है जिनकी ड्रा में फाइल चूज हो गई, बट उनका रिजल्ट नहीं आया, और उधर से बैकलॉग बड़ा होने की वजह से उनका खत्म हो गया एक्सपीरियंस, उनका जो वर्क परमिट है। तो आपका जो नौजवान सपोर्ट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब तक ये जो प्रोटेस्ट है करेगी, और कितने से कितने तक प्रोटेस्ट होता है, कहाँ पे होता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे? और अगर उन्होंने ज्वाइन करना हो ये प्रोटेस्ट को, कैसे वो कर सकते हैं? सबसे पहले प्रोटेस्ट लोकेशन तो है 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट। आप बाद में आप दिखा सकते हो कि जिमीदार बार एंड ग्रिल, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, उस प्लाजे की साइड पे एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां पे बैठे हैं पिछले 4 दिन से। सबसे पहले रिक्वेस्ट तो उन लोगों का है जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हम पिछले, जो लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, मीटिंग नहीं किया, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 मंथ से हमने सभी के साथ मीटिंग की, MPs के साथ, MPP के साथ, लिबरल के साथ, कंजर्वेटिव के साथ। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इशू को,
बट वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, कनाडा का सिचुएशन खराब है, लिबरल्स के खिलाफ गुस्सा है, उनको चाहिए हमें वोट्स पर हमें पहले नहीं लग रहा है कि हम मिलेंगी, इसलिए वो हमारा इशू सॉल्व नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि स्टूडेंट्स के पक्ष में खड़े तो हमें वोट्स नहीं मिलेंगी। तो कंजर्वेटिव सत्ता में आना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अगर हम स्टूडेंट के फेवर में गए तो वो भी हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे। बेसिकली दोनों पार्टीज ब्लेम गेम खेल रही है एक दूसरे के ऊपर। तो जो लोग जे हमने यहाँ पर क्यों लगाया, आप भी पूछ सकते हैं, जहाँ ऑडियंस का भी सवाल हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऑफिस तो है नहीं, आप वाई यू आर इन दिस प्लाजा। क्योंकि जहां पर हमें इंसाफ मिलने की आस थी, हम वहां पर घूम रहे हैं पिछले 5-6 मंथ से, विनिपेग वाले पिछले 5-6 मंथ से वो भी घूम रहे हैं, वहां से हमें इंसाफ नहीं मिला। वो कुछ लोगों का सोल्यूशन कर रहे हैं, मगर ग्रुप वाइज डिवाइड एंड रूल का जो गेम होता है कि कुछ स्टूडेंट का हल कर दिया, कुछ और का कर दिया, तो थोड़े कम रह जाए उनको हम डिपोर्ट कर देंगे बाद में। हमने अभी मसला जो इशू है लोगों की कचहरी में रख दिया है, लोगों की कोर्ट में है, जहां से सबसे ज्यादा लोग गुजरते हैं फोर्टन एंड क्वीन के ऊपर, हमने वहां पर रख दिया। अगर लोग हमारे साथ खड़े हो गए तो ये एमपी ये हमारा इशू सॉल्व करेंगे। तो प्रोटेस्ट ही एक वे है जस्टिस लाने का, क्योंकि आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो चलती हैं, हर एक प्रोविंस में, चाहे वो मैनीटोबा हो गया या हर एक प्रोविंस के अंदर ये चीजें हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है इससे इमिग्रेंट्स की जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव साइड जा रही है, कैनेडियंस को पसंद नहीं आ रही है, रेसिज्म बढ़ रहा है? क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिलेटेड? भाई जो प्रोटेस्ट है ना, ये इमिग्रेंट्स की उनकी ये कार्ड नहीं है, उन्होंने ये इन्वेंशन नहीं की है, ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है। कनाडा में जितने भी लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं वो इसके लिए आ रहे हैं कि कनाडा में वर्किंग क्लास को कुछ सहूलतें मिलती हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो जो बेनिफिट है, अगर वो लोग कनाडा की हिस्ट्री को पढ़े तो वो देखेंगे वो स्ट्रगल थी एक टाइम पे वर्किंग क्लास की, उन्होंने उस स्ट्रगल के द्वारा ही ये सहूलतें ली है, वो उनके लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट एक लास्ट ऑप्शन होता है। हमने प्रोटेस्ट पिछले 5-6 मंथ से हमने जब बातचीत करनी शुरू की, उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू किया। बातचीत तो पिछले 1 साल की चल रही है। वो कन्वर सिर्फ वही इमिग्रेशन के, उन्होंने एक पिटीशन डाली थी, उसके बाद कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 4-5 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक लेटर भेजा था एक गवर्नमेंट को, एमपीवीज को, उन्होंने टोटली इसको इग्नोर कर दिया। और बाद में तो उन्होंने जब ओपनली अनाउंस ही कर दिया कि देयर आर नो मोर एक्सटेंशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो आप इमेजिन करिए कि अगर एक्सटेंशन भी नहीं है, पीआर के ड्रा भी लगातार नहीं आ रहे, मगर जो स्टूडेंट का नंबर्स है वो एवरी ईयर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो फिर उसके बाद हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तो अगर हम बैठे हैं, हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल के लिए दिल्ली घेर के रखी थी, हम फार्मर्स के ही हम बच्चे हैं, तो हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। लोग हमारे लिए फूड लेके आ रहे हैं, लोग हमारे लिए सहायता लेके आ रहे हैं, हमने अपनी शिफ्ट बांट ली है। बहुत सारी ट्रेड यूनियंस का हमारी बैक पे आके वो खड़ी हैं, उन्होंने हमारे साथ आने वाले दिनों में सपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने बोला है। तो हम पॉजिटिव है, हम लड़ेंगे जितना हम लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे काफी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और कहते हैं कि गो बैक टू योर कंट्री, क्यों आए थे? आयरनी इज कि वो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो स्ट्रगल करके या शॉर्टकट से पीआर हो चुके हैं किसी भी चीज से। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? और जनरल जो ऑडियंस देख रहे, जो इंडिया में बैठी हुई है, वो आना चाहती है, उनके लिए भी क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले इंडिया वालों को, मेरे और आपके कहने में अपने रिश्तेदार भी नहीं रुकेंगे, हम भी अगर हम दोनों कहेंगे ना, वो बोलेंगे कि आप जो स्वाद ले रहे हैं कनाडा में, मजा कर रहे हैं, हम भी वो मजा लेंगे। हम तो बोलोगे कि हम आपको बता रहे हैं कि कनाडा की हालत भाई खराब है, और बहुत खराब है सच में। रिसेशन में लोगों को 5-6 मंथ हो गए, स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल रहा। अगर फिर भी आप ये मजा लेना चाहते हो तो आओ, मगर अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने बच्चे को 1 साल के लिए आप उसका रेंट भी भर सकते हो, फीसें भी भेज सकते हो, और उसको वापस में रिटर्न टिकट भी आप उधर से भेज सकते हो, तो फिर तो आप पक्का भेजो। अगर आपको इतने पैसा अगर आपको किसी लोन लेके आप भेज रहे हो, तो फिर आप बताओ, आपके पास जो घर, जो प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत आपने जमा भी की है, वो आपकी बिक जाएगी। सो ये तो कनाडा की हालात है। जो लोग हेट करते हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं कि हम इस सिस्टम में जो क्राइसिस है, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी जो प्रॉब्लम है, वो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बेस में पड़ी है। जो जिस रिसेशन की वजह से, जो क्राइसिस की वजह से लोगों की दिक्कत बढ़ रही है। रिसेशन को मैं 1-2 लाइन में करना चाहता हूँ कि रिसेशन होता है, मार्केट चीजों से भरी पड़ी है और लोगों की जेब में पैसा नहीं है उसको लेने के लिए, परचेजिंग पावर मर गई है लोगों की, इसलिए दैट्स व्हाई 1 बाय 1 बिजनेस वो बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं और बंद हो रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि पैसा कहाँ पे है? पैसा तो ना तो प्रेंशु की भाई की जेब में है, ना विक्रम की जेब में। हमारी जेब में क्रेडिट कार्ड है, मेजोरिटी ऑफ वर्किंग क्लास की जेब में भी क्रेडिट कार्ड है। तो पैसा जो कुछ हाथों में इकट्ठा हो रहा है, जहां पर भी वही मॉडल है। तो ये क्राइसिस सिर्फ कनाडा में नहीं है, ये अमेरिका में बढ़ रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, रेसिज्म एकदम पूरी कंट्रीज में कैसे बढ़ गया?
सभी कंट्री में स्टूडेंट तो गए नहीं। तो ये रेसिज्म जहाँ ये जो कंट्राडिक्शंस है उस टाइम पे तेज होती हैं जब कोई इकोनॉमी क्राइसिस में होती है। तो तब जो रूलिंग क्लास होती है वो नहीं चाहती कि जो वर्किंग क्लास है वो यूनाइट होकर हमारे साथ लड़े, जहाँ वो अवेयर हो, जहाँ उनको ये पता चले कि उन सभी की प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है। तो वो जो डिवाइड एंड रूल की गेम खेलती हैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स के द्वारा, अपने जो न्यूज चैनल्स के द्वारा। तो वो लोगों को पिछले 5-6 मंथ से लीडर बयान दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसिंग क्राइसिस, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, को अगर बीच में पूप कर गया तो स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, राइट। सो वो आपके मन में डाल रहे हैं, एक झूठ को 100 बारी बोलते हैं और वो जो झूठ है वो लोग उसको मान लेते हैं। सो हम इसलिए वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी और आपकी प्रॉब्लम इस सरकार की वजह से, इस पार्टी की वजह से है। आप हमारे साथ आओ, हम अपने आज हम इस समस्या के लिए लड़ रहे हैं, हम कल को पीआर सिटीजन होंगे, हम सभी समस्याओं के लिए इकट्ठा लड़ेंगे। एक और चीज है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि वापस चले जाओ, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर अभी इस सिचुएशन को हमने हैंडल नहीं किया, आने वाले टाइम पे मनमानी और बढ़ती जाएगी कि अगर ये भी कर सकते तो वो भी कर लेंगे आगे जाके गवर्नमेंट? हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल, आएगी। गवर्नमेंट तो मतलब जैसे जैसे कंट्राडिक्शन तेज होगी, लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, लोग सड़कों पर आएंगे, तो स्टेट का जो चेहरा होता है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हम जिसको बोलते हैं, वो नंगी हो जाती है धीरे धीरे। जैसे आप पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट देख रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर पुलिस कैसे लाठीचार्ज कर रही है ना, वो डेमोक्रेसी धीरे धीरे उसका चेहरा जो है नकाब उतरता जा रहा है। तो सरकार का तो बढ़ेगा रिप्रेशन, सभी लोगों के ऊपर बढ़ेगा, मगर उसका एक ही तरीका है, अगर लोग यूनाइट होते हैं, एक तरफ होते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, जो सभी तरह का जो हमारे डिफरेंसेस हैं हम उसको छोड़ के एज ए वर्किंग क्लास यूनाइट होते हैं, तो तो फिर हम इस जो थोड़ा हमारे ऊपर हमला है उसको रोक सकते हैं। जैसे भगत सिंह ने भी एक बात बड़ी शानदार बोली थी कि जो लोगों को आपस में लड़ने झगड़ने के लिए रोकने के लिए उनको क्लास स्ट्रगल को समझना चाहिए, उनमें क्लास कॉन्शियसनेस आनी चाहिए, क्लास वार को हमें तेज करना चाहिए। तो अगर लोग अपना समझेंगे कि ये हमारी और उनकी क्लास एक है, तो फिर हम यूनाइट भी होंगे और हम सिचुएशन को भी समझेंगे और हम इस मसले का हल भी कर सकते हैं। थैंक यू भाई। एक लास्ट मैसेज देना चाहते हो अगर जो लोग देख रहे हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और वो डर रहे हैं, लाइक मेन है डर, और कि लाइक क्या होगा अगर मैं गए कुछ हो ना जाए हमें, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? और सभी मैं अपने भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज हमारा हौसला बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग हमारे साथ जैसे हम पिछले जो लोग स्टूडेंट कैंडिडेट हमें 6 मंथ में, पिछले 6 मंथ में नहीं मिले कि हमारा वर्क परमिट एक्सपायर, वो हमें 4 दिन में मिल गए, जहाँ पर नए 10 कैंडिडेट में। तो आप आओ, डरना किसके लिए? आपका जो लीगल राइट है, आप कनाडा का जो संविधान है वो आपको राइट देता है कि आप डिमांड कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम आप देख लेना, बाद में आप वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस आपके साथ है। जितनी जल्दी आप बाहर आओगे उतनी जल्दी ये इशू सॉल्व होगा। सो प्लीज ज्वाइन अस ऑन 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर हमारा सकते एक हो। पेज है, स्टैंड फॉर इमिग्रेंट वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स। हाँ वो डाल दूंगा, आप फॉलो करो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है वो सुनी जाएगी। तो थैंक यू सो मच विक्रम भाई, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखना, मेक श्योर शेयर कर दो, फॉलो कर लो नौजवान सपोर्ट नेटवर्क को, इंस्टाग्राम का मैं लिंक डाल देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको एक्चुअल पिक्चर पता लगे कि हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।